नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने आपके सवाल और हमारे जवाब में। तो कुछ सवाल हैं आपके, जो सवाल मुझे लगते हैं कि उनके उत्तर देने चाहिए, मैं उनको शामिल करता हूं, और जो लगते हैं कि शामिल नहीं करने चाहिए वो मैं नहीं शामिल करता हूं। तो इसी क्रम में पहला जो मैसेज है वो हमारे एक भाई साहब का है। वो कह रहे हैं सर, उनका सवाल है कि सर मैं मानक प्रणाली सीखा हूँ, मतलब इन्होंने मानक प्रणाली सीखी हुई है और ये पूछ रहे हैं क्या मैं आपका पेड बैच लेने पर कोई बेनिफिट होगा। भैया पेड बैच की जो आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं डिक्टेशन अगर लें तो फ़ायदा होगा कि नुकसान, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी प्रणाली में सीखे हों, चाहे मानक में सीखे हों, चाहे सिंह प्रणाली में सीखे हों या ऋषि प्रणाली में सीखे हों, डिक्टेशन सबके लिए एक जैसी होती है। जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, जो नकल वगैरह नहीं कर पाते हैं या मैटर नहीं लिख पाते हैं, उनको तो दिक्कत आएगी, लेकिन जो सिर्फ डिक्टेशन लेते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, वो ले सकते हैं और हमारी यूट्यूब से भी मैटर आप लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। एक भैया कह रहे हैं इंडियाज बेस्ट टीचर, कोई नहीं धन्यवाद। एक भाई साहब कह रहे हैं बहुत ही सहायक वीडियो है, मैंने अपना मनोबल फिर से वापस पाया। धन्यवाद। आप लोगों का मनोबल अगर हमसे बढ़ता है तो आपका हमारा मनोबल आप हो। हमारा मनोबल आप कैसे हो? आप लोग जो हमें इतना प्यार देते हो, मैसेज करते हो और बताते हो, तो यही हमारा मनोबल है। नेक्स्ट मैसेज है, एक भाई साहब मैसेज कर रहे हैं, अच्छा मैंने पिछली वीडियो में आपसे चैनल सब्सक्राइब के लिए कहा था और मैंने बताया भी था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 53% लोग वे थे जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा था और 37% लोग वो थे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था। तो इसमें तो कोई पाई पैसा जाता ही नहीं। चैनल अगर अच्छा लगता है, बातचीत अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा ही होगा। ठीक, और अगला मैसेज है, इनका तो मैं नाम ही लूँगा, ये हैं शराफत अली खान जी। शराफत अली खान जी हैं और ये हाथरस में DSO ऑफिस में ये स्टेनो है, DSO के यहाँ पर शराफत अली खान जी कह रहे हैं भैया मैं पहले से ही यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए हूँ धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट मैसेज हम ले रहे हैं जी। एक भाई साहब पूछ रहे हैं कि क्या टाइपिंग में बैक स्पेस अलाउ होगा कि नहीं, मतलब जुड़ेगा, काउंट होगा कि नहीं होगा। देखिए जहां बैक स्पेस की बात है, जो आप पूछ रहे हैं मुझसे, शायद APS के लिए ही पूछ रहे हैं, APS में बैक स्पेस चलेगा या नहीं चलेगा, तो बैक स्पेस तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पिछली की बात करूं मैं, 2013 की बात करूं, यदि APS 2013 की बात की जाए तो यहां पर चूंकि कंप्यूटर से टाइपिंग नहीं थी, यहां पर मशीन पर थी। जो टंकड़ वाली मशीन होती है ना, जो आप तहसील वगैरह में देखते होगे, तहसील में कहीं जाते होगे आप, अभी भी टंकड़ वाली मशीनें चलती हैं, तो वो मशीनें हुआ करती थी। तो उस मशीन में क्या होता है, एक बार यदि कोई अंक आपने छाप दिया, शब्द कोई व्यंजन छाप दिया, तो अब इसको बैक नहीं कर सकते थे, इसे मिटा नहीं सकते थे, इसलिए वहां पर बैक स्पेस काम नहीं करता था। ठीक, लेकिन यहां पर चूंकि कंप्यूटर पर टाइपिंग है तो बैक स्पेस अलाउ हो सकता है। पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता कि बैक स्पेस काम करेगा या नहीं करेगा, काउंट होगा कि नहीं होगा, ये पता चलेगा नोटिफिकेशन से। जब वो कॉल लेटर देंगे तो कुछ चीज़ साफ करते हैं तो अच्छा है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप बैक स्पेस को जितना कम यूज करें उतना अच्छा है। बैक स्पेस को ऐसा ना हो कि कॉल लेटर आए और एक नोटिफिकेशन आए कि बैक स्पेस आपका काउंट होगा, कुछ ऐसा हो तो आप लोग बैक स्पेस तो बहुत कम यूज कीजिए जितना हो सकता है, बल्कि कीबोर्ड से बैक स्पेस उखाड़ दीजिए अगर ऐसी भी है तो। कभी पता चले CRPF की तरह से टाइपिंग हो रही है, क्योंकि बहुत अच्छा पद है, तो बैक स्पेस का आप ध्यान रखिए, बैक स्पेस बहुत कम से कम यूज कीजिए। ये कीजिए, अभी काफ़ी दिन है, अभी 20 से 22 दिन है, तो बैक स्पेस तो आप यूज करना बंद कीजिए। बाकी दिक्कत है तो कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। एक भाई साहब कह रहे हैं सर शॉर्ट हैंड वाली नोटबुक भी चेक होती है क्या? हाँ, ये बात देख लीजिए भैया, शॉर्ट हैंड वाली बुक की जहां बात है, जब देखिए सामान्य रूप से जो चेक होती है वो होती है हमारी हिंदी। क्या चेक होती है? हिंदी। हिंदी चेक होती है। शॉर्ट हैंड से जो हमने हिंदी बनाई है वो चेक होती है, ठीक। लेकिन
हमारी जो शॉर्ट हैंड की कॉपी है, शॉर्ट हैंड की कॉपी भी चेक होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें वो देखते हैं कि इसने बड़ा बड़े बड़ी का सब चीज सही बनाया कि नहीं बनाया, या इसने आदमी लिखा है तो आदमी सही लिखा कि नहीं लिखा, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना देखना होता है, औपचारिकता होती है कि शॉर्ट हैंड वास्तव में आपने अपने पैड पर लिखी है अथवा नहीं लिखी है। इसका कारण क्या है, जब आपकी मतलब कॉपी शॉर्ट हैंड वाली भी जब चेक होती है तो उसका सिर्फ इतना देखना होता है कि आपको वास्तव में शॉर्ट हैंड आती है अथवा नहीं आती है। ऐसा तो नहीं है कि आपसे शॉर्ट हैंड आती नहीं और किसी ने चीटिंग कर दी, पेन ड्राइव में मैटर लाए और वहां पे आके आपके यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ऐसा तो किसी ने नहीं किया। इसलिए शॉर्ट हैंड देखते हैं, चेक होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट हैंड को वो इतनी बारीकी से चेक करते हैं। जैसे हिंदी में होता है ना, बड़ा लिखा आपने, पता चला बड़ा किसी ने ऐसे लिख दिया तो ये वर्तनी गलत है, तो ये चेक होगा। तो हिंदी जो है वो चेक होती है, एक एक व्यंजन वर्णमाला और वर्तनी चेक होती है, लेकिन शॉर्ट हैंड में नहीं। शॉर्ट हैंड में आपने चाहे जो लिखा हो। अच्छा, दूसरी बात, शॉर्ट हैंड में हिंदी ना लिखी हो, ऐसा भी ना हो कि आपने हिंदी लिखी हुई है, शॉर्ट हैंड में लिखनी, पैड पर शॉर्ट हैंड थी, आपने हिंदी लिख रखी है या बहुत सारे इंग्लिश के शब्द लिख रखे हैं, ऐसा नहीं चलता है। ठीक, वो चीज आगे बताएंगे। ठीक, तो शॉर्ट हैंड चेक होती है पर औपचारिकता, बस ऐसे ही कि हाँ शॉर्ट हैंड लिखी है अथवा नहीं। बाकी हिंदी चेक होती है, लेकिन शॉर्ट हैंड चेक होती जरूर है। ठीक, एक भाई साहब कह रहे हैं, जी बहन है, कह रही है कुर्ती देव में फ़ॉन्ट 10 पर टाइपिंग करती हूँ, टाइपिंग टेस्ट में कोड वर्ड होंगे। हाँ, कुर्ती वाला जो है कुर्ती देव हो, और देखिए एक मंगल फ़ॉन्ट ऐसा है इनस्क्रिप्ट वाला कि उसमें कोड बहुत कम होते हैं। जैसे प्रश्नवाचक का होता है, उसमें इन्वर्टेड कोमा का होता है, इनके होते हैं गिने चुने कोड होते हैं मंगल फ़ॉन्ट में, या कहिए इनस्क्रिप्ट में। कुर्ती देव पर आ जाइए तो बहुत सारे उसमें आपके कोड होते हैं, वो कोड आपको याद करने हैं। ठीक, वो कोड याद ही करने हैं। जैसे ये देव और रे लिख रहे हैं, इसका भी कोड हो जाता है, ये भी कोड होता है द्रे का, तो बहुत सारे कोड हैं, वो आपको याद होने चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक, तो कुर्ती देव पे अगर कोई टाइप करते हैं, कुर्ती 11 पे करते हो, चाहे कुर्ती देव 16 पे करते हो, 14 पे या 10 पे 10 पे करते हो, तो उनमें तो कोड होते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोड आपको आने चाहिए। ठीक, एक भाई साहब कह रहे हैं सर डिक्टेशन पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। देखो भैया, ये आप ही की प्रॉब्लम नहीं है, अधिकतर लोगों की ये प्रॉब्लम है कि वो मैटर लिख तो लेते हैं लेकिन पढ़ने में उन्हें दिक्कत होती है। जिन लोगों को डिक्टेशन पढ़ने में प्रॉब्लम है, पढ़ने में यदि प्रॉब्लम है तो भैया डिक्टेशन को, जैसे अब मैं उदाहरण दूं आपको, जैसे मैंने सुबह 6 बजे क्लास शुरू की अपनी ऑफलाइन क्लास, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, 6 बजे से लेकर के और हमने 9 बजे तक क्लास चलाई है AM तक। उसके बाद 11 बजे से क्लास चली है 1 बजे तक, ठीक है, और उसके बाद 4 बजे से शाम 7 बजे तक क्लास चली है। ठीक है, ये क्लासें चली है, मैं उदाहरण दे रहा हूं। आपको क्या करना है, जिन लोगों को मैटर पढ़ा नहीं जाता, जिनसे समय कम है, तो रणनीति से काम करना पड़ेगा। जैसे ये 3 क्लासें आपने ली हमारी, कहीं पे भी आप कोई भी क्लास लेते हो तो जो डिक्टेशन तुमने लिखी है 7 बजे तक डिक्टेशन लिखी, उसके बाद खाना खाओ। देखो समय दे रखा है 6 से 9 पढ़ाते हैं, उसके बाद 9 से 2 घंटे का गैप है, खाना खाओ, सो आराम से जो भी करना है। ऐसे ही 1 बजे के बाद गैप है, खाना वगैरह खाओ और आराम से। उसके बाद 4 बजे के बाद जब आप आए हो घर पर, खाना खाओ, खाना खा के ये जो तीनों टाइम में डिक्टेशन आपने लिखी थी, मैं क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं जिन लोगों से मैटर नहीं पढ़ा जाता, दिक्कत होती है, ये जो डिक्टेशन लिखी है पूरे दिन में, बल्कि इसको सब लोग अप्लाई करो। ये जो डिक्टेशन पूरे दिन में लिखी थी, शाम को जब सोने जा रहे हो तो इन डिक्टेशनों को पढ़ो। जो बनाने की डिक्टेशन लिखी हो अथवा रनिंग लिखी हो, तो आप खास करके जो मैटर आपने बनाया था उसको पढ़ो जरूर घर पे आके। क्या फायदा होगा उसका, जो डिक्टेशन मैंने 6 बजे लिखी थी, इसको मैं घर आके शाम को पढ़ रहा हूं, तो मैं उसको कुछ शब्द भूल चुका होऊंगा, तो मैं जब इसको पढ़ूंगा ना तो मेरा सेंस काम करेगा, मैं शब्द को जोड़ूंगा, अपनी तरफ से भी कोशिश करूंगा बनाने की, सेंटेंस मिलाने की कोशिश करूंगा। जब मैं सेंटेंस मिलाने की कोशिश करूंगा तो मेरा जो सेंस है वो काम करेगा। शॉर्ट हैंड में सबसे ज्यादा मैटर करता है सेंस, तो मेरा सेंस काम करेगा, तो मेरे दिमाग से नए शब्द उपजेंगे, नए से नए शब्द जब मेरे दिमाग में आएंगे तो मैं तुकबंदी सीखूंगा और मेरा सेंस काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो खास करके जिन लोगों को भी मैटर को पढ़ने में दिक्कत होती है
या और भी कोई दिक्कत है? अधिकतर ये तो रामबाण दवा है। रामबाण दवा क्या है कि जो भी मैटर है उसको 2 से 3 बार पढ़ो। जैसे सुबह में मैटर लिखा शाम को पढ़ लो, दोपहर में लिखा शाम को पढ़ लो, शाम को मैटर लिखा था सुबह में पढ़ लो, कॉपी उठाओ पढ़नी शुरू कर दो। तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसको करना चाहिए। एक भैया पूछ रहे हैं मैं पिटमैन हिंदी शॉर्ट हैंड सीखता हूं, आप अलग पढ़ा? हाँ, हम तो ऋषि पढ़ाते हैं भैया, पिटमैन नहीं पढ़ाते। एक भाई साहब पूछ रहे हैं क्या इसमें इंग्लिश शॉर्ट हैंड भी लेंगे? नहीं भैया, इंग्लिश शॉर्ट हैंड लेते हैं ओनली आपकी या तो हाई कोर्ट में ले लेते हैं, वहां पे इंग्लिश में काम होता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में। कैसे लिखते हो केंद्र सरकार? ये शॉर्ट हैंड में। और ये क्या हो जाता है? केंद्रीय सरकार। ये केंद्र सरकार, ये केंद्रीय सरकार, इतना लिखते हैं ना। तो केंद्र सरकार में जितनी भी जॉब आएंगी उसमें इंग्लिश स्टेनो की आवश्यकता होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों। राज्य सरकार में जैसे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो इंग्लिश में कहीं काम नहीं होता कोर्ट के अलावा, तो आपको, और कोर्ट में भी हाई कोर्ट में ये जो जिला जजी होती है यहाँ पे नहीं, यहाँ इंग्लिश में काम मुझे नहीं लगता, वहाँ पे स्टेनो नहीं होते इंग्लिश के, हिंदी के होते हैं। तो केंद्र सरकार में इंग्लिश के स्टेनो की आवश्यकता होती है। जो भी राज्य हिंदी शासित है वहाँ अंग्रेजी के स्टेनो की मतलब ही नहीं। तो विधानसभा में इंग्लिश में कोई काम नहीं, मतलब स्टेनो की आवश्यकता नहीं, ठीक। तो इंग्लिश की शॉर्ट हैंड नहीं होगी, हिंदी की सिर्फ। एक भाई पूछ रहे पेड बैच कितने में है ऑनलाइन? अच्छा, सिगरेट पी के बहुत पैसे बर्बाद कर देते हो, पेड बैच को पूछ रहे हो, जितने में भी है ले सकते हो, कॉल कर लो, ठीक है। एक भाई साहब कह रहे हैं, अच्छा ये भाई साहब हैं दिमानजी हैं, कह रहे हैं सर जब मैं 80 या 85 का मैटर लिखता हूं तो मैं बहुत कम गलती होती हैं, और 90 का लिखता हूं तो गलतियां ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा आती हैं। क्या मुझे एपीएस के लिए 80 से हटकर 90 और जाना चाहिए, 90 की ओर या 80 प्लस की ओर? नहीं, ज़रूरत नहीं है। देखो अब जब हमारे बीच में कम समय है, समय कितना है? 20 से 22 दिन का समय है, तो ऐसे समय में अधिकतर भारी से भारी मैटर मत लिखो, हाथ बिगड़े ना आपका। ऐसा ना हो बहुत भारी शब्द मैटर लिख रहे थे, हाथ बिगड़ता जा रहा है, हाथ नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक। हाथ आपका संतुलित रहना चाहिए। तो इतने भारी मैटर भी मत लिखो कि पता चले हाथ बिगड़ता ही चला गया, मनोबल गिर गया। मनोबल भी बना के रखना है, ठीक है। तो रनिंग मैटर लिख सकते हो आप 90 के, ठीक है, और वो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिलते हैं। बाकी 80 से 85 तक की तैयारी करो, और जिनका बहुत अच्छा मैटर है वो भले ही 90 कर लो, 100 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग नहीं लिख सकते हैं, जो नए लोग हैं, वो इससे ऊपर मत जाओ भैया। जो नए लोग हैं, जो 80 का मैटर भी सही से नहीं लिख पाते, वो 90 मत लिखो, हाथ बिगड़ेगा। और जो लोग 90 लिख लेते हैं वो 100 तक का लिखो। जिनका हाथ चल रहा है, जो 1-2 जगह शॉर्ट हैंड दे चुके हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी वो काम मत करो जिससे आपका मनोबल गिर रहा है, ठीक है, चाहे कोई सा भी हो। 90 वाले में मिस्टेक 40 तक आ जाती है भैया, 40 मिस्टेक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो 90 का मत लिखो, 85 तक लिखो। और हमारा जो मैटर होता है, चाहे वो यूट्यूब पर हम दे रहे हैं या फिर हम पेड बैच में दे रहे हैं, ऑफलाइन क्लास जो पढ़ा रहे हैं, मेरी अपनी बात है कि मैं डिक्टेशन 80 से नीचे कभी नहीं बोलता, 85 तक होती ही है, ठीक है। यही वजह है कि मेरी डिक्टेशन हर बच्चा नहीं लिख पाता, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके थे जो कि मैंने शामिल किए हैं। आगे भी हाजिर होंगे, आपके कोई प्रश्न होंगे तो, और अब आपके मन में भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, जो लोग एपीएस में हैं वो लोग पेड बैच भी हमारा ले सकते हैं, ठीक है। और पिछली वीडियो भी मतलब पीछे की जो 2 से 3 महीने पहले जो हमने तैयारी कराई है, वो सारी वीडियो आपको रिकॉर्डेड उसमें मिल जाती हैं, और नई तो चल ही रही हैं, ठीक। दूसरी बात, यहाँ तक वीडियो अगर आपने मेरी देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले सारे लोग। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग के बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, हमारे कम हैं। हमारा परिवार छोटा क्यों, हम भी अपने परिवार को बढ़ाएंगे, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इसी के साथ विदा चाहते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।